हेलो गाइस, दिस इज जितेंद्र। आप सभी का पैरामेडिक प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। क्या है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी? जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि क्या होगा, यहाँ पे पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक सा मतलब समझ में आना चाहिए, जो कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिट्रॉन का क्या होगा, इमिशन होगा। टोमोग्राफी का मतलब क्या होगा, टोमोग्राफी को बेसिक बोले तो स्लाइस बाय स्लाइस रेडियोग्राफी करेंगे, स्लाइस बाय स्लाइस रेडियोग्राफी करेंगे। टोमोग्राफी को सबसे पहले किसने बताया था? टोमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। टोमोग्राफी के बारे में सबसे पहले बताया था, एक थे आंद्रे बोकेज। क्या थे? आंद्रे बोकेज एक साइंटिस्ट थे, आंद्रे बोकेज। इन्होंने बताया था किसके बारे में? आपके टोमोग्राफी के बारे में बताया था, जिसका मतलब होता है प्लेन बाय प्लेन, या फिर इनके इसमें सीधी सी भाषा में बोल दो तो क्या 3D रेडियोग्राफी या क्रॉस सेक्शनल रेडियोग्राफी के बारे में ये चीजें बोल सकता हूँ। तो किसने बताया था? आपके साइंटिस्ट थे आंद्रे बोकेज ने इसके बारे में बताया था 1921 के अंदर। कब बताया भाई? 1921 के अंदर बताया। किसने? आंद्रे बोकेज ने बताया। देन इसके बाद में बहुत सारी चीजें सीटी स्कैन के बारे में आया था। सीटी स्कैन जी एन हाउसेनफील्ड ने इन्वेंट की। ये सारी चीजें आई थी। तो अपना बेसिक सा टॉपिक है क्या? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी के बारे में बताया आंद्रे बोकेज ने 1921 के अंदर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? स्लाइस बाय स्लाइस रेडियोग्राफी करना। तो मेनली अपन बात करने वाले हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के बारे में। जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, इसका एक न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या है, एक ब्रांच है। न्यूक्लियर मेडिसिन का एक पार्ट है। किसका? न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या है भाई? एक पार्ट है। क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या है भाई? एक पार्ट है। कौन? पेट स्कैन। ठीक है, पेट स्कैन की फुल फॉर्म की बात करूं तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है। न्यूक्लियर मेडिसिन में एक्चुअली में क्या बवाल है, क्या चीज है न्यूक्लियर मेडिसिन? न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। क्या है? यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको मैं। न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we deals with किसके साथ डील्स करते हैं भाई? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और ट्रेसर। रेडियो फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज में ले रहा हूँ। रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो ट्रेसर। रेडियो ट्रेसर टू डायग्नोस द डिजीज, टू डायग्नोस द डिजीज, डायग्नोज द डिजीज। देखो क्या है न्यूक्लियर मेडिसिन, क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? डील करते हैं किसके साथ में? रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो ट्रेसर। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, फार्मेकोलॉजी के अंदर भी इनकी करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? अपने फार्मेकोलॉजी के इसके अंदर स्टडी करते हैं। इनको क्या करते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल की तरह बनाते हैं, रेडियो एक्टिव बनाते हैं। एक चीज समझते हो ना, रेडियो आइसोटोप। क्या समझते हो? रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप क्या बवाल है? रेडियो आइसोटोप एक प्रकार का बवाल है कि क्या होता है। पहले तो आइसोटोप का मीनिंग समझते हैं। क्या आइसोटोप की मीनिंग समझते हैं? आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप का मतलब होता क्या है? एक ऐसी एटम जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर बोली तो जेड क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या हो भाई? सेम हो। देन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। क्या हो? एटॉमिक मास डिफरेंट हो। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे भाई? सबसे बोलेंगे आइसोटोप। अब क्या करा कि अपन ने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको रेडियो एक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया अपन ने? इसको रेडियो एक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखो एक चीज आती है अपने अंदर, रेडियो एक्टिविटी। क्या आती है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या बवाल है भाई? रेडियो एक्टिविटी इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लिया होता है। क्या होता है भाई? अनस्टेबल न्यूक्लिया ही होता है। वो क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? कुछ रेडिएशन को, कुछ पार्टिकल को क्या करता है? इमिट करता है। क्या करता है? कुछ रेडिएशन हो गई, ठीक है, कुछ रेडिएशन को हो गया, कुछ पार्टिकल को हो गया, कुछ पार्टिकल हो गया, उनको क्या करता है? इमिट करता है। क्या करता है? इमिट करता है। किसके लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। किसके लिए करता है भाई? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? कुछ रेडिएशन को, कुछ पार्टिकल को क्या करता है? कुछ एनर्जी को क्या करता है? इमिट करता है। इमिट करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। दो प्रकार की रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी अपन ने। एक रेडियो एक्टिविटी थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, एक आपने पढ़ी थी कौन सी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जो सोर्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं? जो सोर्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं या फिर जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, जो क्या होते हैं? नेचुरली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं।
क्या होते हैं, नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो क्या करते हैं वो खुद ही क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते रहते हैं, कुछ एनर्जी को इमिट करते रहते हैं। फिर से सुनिएगा डेफिनेशन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, कि ऐसे एटम जो नेचर में ही क्या है, अनस्टेबल है, क्या है नेचर में ही अनस्टेबल है, और क्या कर रहे हैं वो रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 या उससे ज्यादा हो। हायर एटॉमिक एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को ज्यादा मिलती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, उसके बारे में सबसे पहले बताया था मेरी क्यूरी ने। किसने बताया था भाई, मेरी क्यूरी ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। दो दो साइंटिस्ट थे, एक तो मेरी क्यूरी थी, एक थी जूलियट। क्या थी, जूलियट कहते एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, बताया। क्या किया एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि जो लोअर एटॉमिक एलिमेंट थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एल्यूमिनियम को क्या किया इन्होंने लिया, और इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की क्या करवा दी, बम्बारमेंटिंग करवा दी। किसकी करवा दी, अल्फा पार्टिकल क्या करवा दी, बम्बारमेंटिंग करवा दी। फिर से सुनना क्या बोला भाई, क्या होता है, मेरी क्यूरी ने क्या किया, जो लोअर एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के ऊपर क्या किया, हाइड्रोजन एटम की, न्यूट्रॉन की क्या करवा दी इन्होंने, बम्बारमेंटिंग क्या करवा दी, बम्बारमेंटिंग करवा दी। ये साइन है अल्फा का है, किसका साइन है भाई, ये अल्फा का साइन, इनके ऊपर बम्बारमेंटिंग करवा दी। इनसे क्या हुआ, इनके न्यूक्लियस ने क्या किया, कुछ एड ऑन कर लिए, कुछ न्यूट्रॉन को एड ऑन कर लिया अपने अंदर, जिससे क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, जो अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया भाई, ये अनस्टेबल हो गया। क्या किया, लोअर एटॉमिक एलिमेंट के नंबर लिए, जिनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कम होता है, उनके ऊपर बम्बारमेंटिंग करवा दी अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंटिंग की, तो इनके अंदर, इनके न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, कुछ न्यूट्रॉन एड ऑन हो गए। जैसे ही न्यूट्रॉन इनके न्यूक्लियस के अंदर एड हुए, तो ये क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। अब ये जैसे ही अनस्टेबल हुए, तो क्या करने, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करने लग जाते हैं, ये कुछ रेडिएशन को इमिट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप क्या हो, अभी अनस्टेबल हो, क्या हो आप, अनस्टेबल हो, आप पढ़ क्यों रहे हो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर पास होना है। आपको क्या है, आपको एग्जाम के अंदर पास होना और आपको जॉब लगनी है। जॉब लगने के लिए आपको क्या, जॉब लगने के बाद क्या देती है, आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है। वैसे स्टेबिलिटी नहीं आती, पर अपन बोलते हैं कि भाई जॉब लगने के बाद आपको पैसा आएगा, तो आपकी क्या जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाती है, आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, अनस्टेबल एटम ने क्या किया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या किया, कुछ रेडिएशन को, कुछ पार्टिकल को, कुछ एनर्जी को क्या किया, अपने से इमिट किया। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में हो सकती है, वो बीटा पार्टिकल की फॉर्म में हो सकती है, बीटा रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है, वो गामा रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है। अल्फा पार्टिकल बोलूं तो एक हीलियम परमाणु, क्या होता है, एक हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु क्या होता है, जिसके अंदर दो क्या हूं उसके अंदर भाई, बताओ क्या है, दो भाई उसके अंदर क्या हो, दो उसके अंदर दो प्रोटॉन हो, और क्या हो, दो इसके अंदर न्यूट्रॉन हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हीलियम परमाणु बोलते हैं, जिसका क्या होता है, इमिशन होता है अल्फा पार्टिकल के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी थी, कौन सी थी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, अपन ने क्या किया, उसकी बम्बारमेंटिंग कराई। ठीक, सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, इसी तरह क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक चीज होती है साइक्लोट्रॉन। क्या होती है, एक चीज साइक्लोट्रॉन की, यहाँ लिख देता हूँ, क्या होती है, साइक्लोट्रॉन एक चीज होती है, एक मशीन होती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी एटम को, किसी पार्टिकल को डाल देते हैं, किसी भी जो भी एटम है, जिसको अपन क्या करना है, आर्टिफिशियली रेडियो आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देते हैं, उस साइक्लोट्रॉन के अंदर डाल देते हैं, और उसको क्या करते हैं, तो घुमाते हैं। एक चीज सुनी होती है बम्बू, जो आप गाँव के अंदर जो चक्रवात सा आता है, जो घूमता है, मिट्टी के कणों को लेके, डस्ट पार्टिकल को लेके घूमते रहता है, उसे बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। समुद्र के अंदर मिलने वाले जो उभार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, जो कि कुछ पानी की लेयर को गोल गोल घुमाए रखता है। वो भी क्या होते हैं, साइक्लोट्रॉन होते हैं। क्या करते हैं, अपन इस पार्टिकल को, जिसको रेडियो आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्या, रेडियो आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके अंदर घुमाते हैं, काफी तेजी से क्या करते हैं, उसके अंदर घुमाते हैं, जिससे इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपके रेडियो एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, किसके साथ मिलाकर, ग्लूकोज के साथ में मिलाकर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये भाई सारी प्रोसेस थी। अपन ने स्टार्ट कहां से किया, अपन ने स्टार्ट किया कि पेट स्कैन क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी मतलब क्या होगा, कोई पॉजिट्रॉन इमिट होगा बॉडी के अंदर, और क्या करेंगे, उससे अपन क्या करेंगे, रेडियोग्राफी करेंगे, स्लाइस बाय स्लाइस रेडियोग्राफी करेंगे, 3D रेडियोग्राफी करेंगे। उसे बोलते हैं पेट स्कैन के नाम से, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करूं तो एक पेट स्कैन हो गया, क्या हो गया, आपका पेट हो गया, आपका गामा कैमरा हो गया, क्या हो गया, आपका गामा कैमरा हो गया। देन होता है एस्पेक्ट, क्या होता है, एस्पेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होती है। ये सारी चीजें अपन फर्दर क्लासों में डिटेल बाय डिटेल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो
ये होती है न्यूक्लियर मेडिसिन की। इसमें डेफिनेशन की बात करूं, न्यूक्लियर मेडिसिन की डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी डील अबाउट द रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो ट्रेसर टू डायग्नोस डिजीज। मतलब क्या करते हैं, कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल को बॉडी के अंदर डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जहां से क्या होता है, आपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट करने के बाद में क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, जाने के बाद में जहां पर आपकी मेलिग्नेंसी प्रेजेंट है, जहां पे आपकी ट्यूमर प्रेजेंट है, जहां पर आपका ब्लॉकेज प्रेजेंट है, वहां जाके क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो आपका फ्लोरीन है, एफडीजी का मतलब क्या होता है, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज में लेते हैं जिसका नाम होता है एफडीजी। क्या होता है भाई, एफडीजी, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। क्या होता है भाई, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। क्या होता है, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, फ्लोरीन को क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 18, ठीक है। 18 फ्लोरीन को यूज में लिया जाता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। खास बात ये होती है, इसको किसके साथ मिक्स करते हैं, अपने ग्लूकोज के साथ मिक्स करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं, ग्लूकोज के साथ मिक्स करते हैं, ताकि क्या करें, देखिए हर चीज को क्या होती है, काम करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, हर काम को एक एनर्जी, देखो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। क्या, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो क्या हो, किसी कार्य करने के लिए अपन किसकी जरूरत पड़ रही है, अब अपोजिट सोच लो, किसी कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी आपको कहां से मिल रही है, ग्लूकोज से मिल रही है। कहां से मिल रही है भाई, आपको ये ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ग्लूकोज के साथ में किसको डाल दिया, फ्लोरीन को डाल दिया। फ्लोरीन को क्या है, आपने रेडियो एक्टिव बनाया था, किसमें डाल के, साइक्लोट्रॉन में डाल के, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पेस्ट बनाया, एक क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, किसका, फ्लोरीन का और ग्लूकोज का। आपने इंट्रावीनसली वेन के द्वारा डाल दिया आपकी बॉडी के अंदर, वेन से पूरे ब्लड के अंदर चला जाएगा। सबसे पहले वेन से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। तो जैसे पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस सब में क्या चल जाएगा, फ्लोरीन चले जाएगा। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, ट्यूमर क्या होता है, एक चीज बताइए आप भाई कि ट्यूमर क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है, एक नॉर्मल वर्ड में अपन कैंसर को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई कैंसर को अपन, एक नॉर्मल वर्ड के अंदर कैंसर को क्या बोल सकते हैं, एनीवन, ठीक है। तो क्या होता है ट्यूमर, ट्यूमर को मैं एक सीधी सी भाषा के अंदर ये बोल सकता हूं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल। क्या ये बोल सकता हूं कि भाई, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि। क्या मैं बोल दूं, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि ट्यूमर कहलाती है, कैंसर कहलाती है। क्यों, कि भाई एक सेल है, मान लो ये कोई सेल थी, इसने क्या किया, माइटोसिस किया, क्या किया भाई, मियोसिस किया। क्या, मान लो यहाँ पे मियोसिस किया, तो मियोसिस के तहत यहाँ से 2n से क्या बनना, 2n से nn बनना था, है कि नहीं भाई। कोशिका है, कोशिका के अंदर कोई मेलिग्नेंसी, कोई ट्यूमर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कौन सी है, नॉर्मल सेल है। कौन सी सेल है भाई, नॉर्मल सेल है, ठीक है। उसने क्या किया, नॉर्मल डिवीजन किया, माइटोसिस करके उन्होंने क्या कर दिए, दो कोशिकाएं बना दी, एक से दो बन गई। अब एक सेल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, ट्यूमर प्रेजेंट है, कोई मेलिग्नेंसी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, वो अनकंट्रोल ग्रोथ करेगी, कोई कंट्रोल नहीं होगा। क्या है, 2 से 4 का फॉर्मेशन कर सकती है, 4 से 8 का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ होगी, क्या होगी, ये ग्रोथ होगी, और एक इकट्ठा होके क्या बन जाएगी, गांठ का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक। किसका फॉर्मेशन कर लेगी भाई, ये गांठ का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है। वो बात अलग है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है बिनाइन में और मेलिग्नेंट के अंदर, ठीक है। तो बात आगे की है, अपने आप ही समझो कि क्या हुआ, एक नॉर्मल सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। अब इसको डिवाइड करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान लो इसको 2 एटीपी की जरूरत पड़ी, कितनी, 2 एटीपी की जरूरत पड़ी, दो, 1 से 2 डिवाइड होने के लिए। तो यहाँ 1 से 4 डिवाइड होने के लिए कितनी एटीपी की जरूरत पड़ेगी भाई, यहाँ पे का 4 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ये चीज समझ में है आपको, कि भाई कोई एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को 1 से 2 डिवाइड होने के लिए 2 एटीपी की जरूरत पड़ी। एक ट्यूमर सेल है, ट्यूमर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, अभी 2 से 4 भी बन सकता है, 2 से 8 भी बन सकता है। अगर 8 होगी तो कितनी एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली 8 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कभी कभी क्या क्या अभी क्या बनाया है, यहाँ पे 4 बनाया, 4 सेल बनाई है, तो कितनी एटीपी की जरूरत पड़ेगी वही, यहाँ पे 4 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई चीज, ठीक है। सिमिलरली देन अपन क्या करेंगे, तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी। अभी एटीपी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, एटीपी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। आपको एनर्जी कहाँ से मिली, आपको एनर्जी ग्लूकोज से मिली, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के साथ में किसको डाल दिया था भाई, फ्लोरीन को डाल दिया था। किसको डाल दिया था, ग्लूकोज के साथ में फ्लोरीन को डाल दिया था। अब जहां जहां, ठीक है, जहां जहां पे क्या होगा, ट्यूमर प्रेजेंट होगा, वहां वहां पे ग्लूकोज भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज अंदर गया तो इतना ज्यादा क्या चला जाएगा, वहां पे
फ्लोरीन चला जाएगा, साथ में क्या चला जाएगा भाई, फ्लोरीन चला जाएगा। अब जैसे बॉडी के अंदर क्या चला गया, पूरा फ्लोरीन चला गया, क्या चला गया भाई, सारा फ्लोरीन चला गया। फ्लोरीन जाने के बाद में क्या हो गया भाई, फ्लोरीन जाने के बाद में क्या करेगा, ग्लूकोज का तो क्या हो जाता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है, क्या हो जाता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज बाई 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, 1,6 बाई फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से लास्ट में पायरुवेट एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है तो पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एनारोबिक है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे बच गया भाई साहब अपना रेडियो एक्टिव फ्लोरीन। अब फ्लोरीन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से इमिशन ऑन करना स्टार्ट कर दिया, किसका, यहाँ से इमिशन होगा पॉजिट्रॉन का, क्या होगा भाई, यहाँ से पॉजिट्रॉन का क्या होने लग जाएगा, इमिशन होने लग जाएगा। इस इमिशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, आपके डिटेक्टर के द्वारा। किस प्रकार डिटेक्ट कर लिया जाएगा, आपके पॉजिट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा प्लस या ई प्लस से, किस तरह से, बीटा प्लस या ई प्लस से। अब होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे, आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसिव मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हर बॉडी के अंदर इस मार्कर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल के अंदर क्या, बॉडी के अंदर हर पार्ट के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन क्या होंगे, जो ये होते हैं आपके क्या, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन किससे इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेते हैं, ये इसके साथ में क्या कर लेते हैं भाई, इंट्रैक्शन कर लेते हैं। जैसे ही इंट्रैक्शन होगी तो ये दोनों सडनली क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और अपोजिट एनर्जी के क्या, दो फोटोन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दो फोटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दो फोटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिनकी एनर्जी अगर इसकी पॉजिट्रॉन की एनर्जी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, हाफ हाफ बोले तो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, यहाँ से बीट जो आपका पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेता है, टक्कर कर लेता है, तो दो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे दो सिमिलर एनर्जी के क्या बन जाते हैं, फोटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनकी एनर्जी हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनहिलेशन कोइंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एनिलेशन, क्या बोलते हैं, एनिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एनिलेशन बोलते हैं। होता क्या है, बॉडी साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और आपके फ्लोरीन से पॉजिट्रॉन निकलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं ई प्लस, पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है ई प्लस या बीटा प्लस होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन करते हैं, जैसे इंट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर एनर्जी के हाफ ऑफ एनर्जी डिवाइड होकर क्या निकल जाएंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, फोटोन निकल जाएंगे, कितने एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को एक नाम और देते हैं ट्रू एनहिलेशन, क्या नाम है इसका, अगर 180 डिग्री पे निकल रहे हैं तो किसे बोलोगे, ट्रू एनहिलेशन बोलोगे, ये एक सत्य एनिलेशन है, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरह से एफडीजी है, एफडीजी मैंने डायग्राम की तरह, ये क्या आप सभी के डिटेक्टर है, क्या है आपके ये डिटेक्टर है। क्या होता है, एक पेशेंट के चारों तरफ क्या लगी होती है, गेंट्री लगी होती है, ठीक है। मैं इसके कंपोनेंट की बात करता हूँ, आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि किस तरह से आपका पॉजिट्रॉन का अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके वो किस तरह आपके ट्यूमर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर उसने क्या किया भाई, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर उसने आपका पॉजिट्रॉन को इमिट किया, और पॉजिट्रॉन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके दो फोटोन को प्रोड्यूस किया। तो इस प्रोसेस को बोला था एनहिलेशन, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या होता है, इसकी कंपोनेंट की बात करता हूँ, नेक्स्ट में बात करता हूँ कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ। कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसकी गेंट्री होती है, क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, गेंट्री होती है। गेंट्री के अंदर दो चीजें पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है, सबसे पहले डिटेक्टर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले डिटेक्टर पाए जाते हैं, देन कोलीमीटर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भाई, डिटेक्टर, देन कोलीमीटर, और देन पाए जाते हैं सेप्टा, क्या पाए जाते हैं, सेप्टा। उसके बाहर लगी होती है पीएमटीज, क्या लगी होती है इसके बाहर, पीएमटीज लगी होती हैं, जो कि नंबर में 4 होती हैं, 4 पीएमटीज के चारों तरफ लगी हुई होंगी, ठीक है। देन सिंटिलेशन क्रिस्टल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सिंटिलेशन क्रिस्टल के बाद में क्या होता है भाई, सिंटिलेशन क्रिस्टल के बारे में क्या होता है, आपका कंप्यूटर होता है, क्या होता है आपका कंप्यूटर होता है। मैं बात कर रहा हूँ गेंट्री के बारे में, ठीक है। गेंट्री के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ये सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर पाई जाती है, तीनों स्ट्रक्चर आपके गेंट्री के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डिटेक्टर क्या होते हैं, डिटेक्टर पेशेंट के चारों ओर क्या लगे हुए होते हैं, डिटेक्टर क्या होते हैं, पेशेंट के चारों ओर लगे हुए होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं सिंटिलेशन क्रिस्टल, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, सिंटिलेशन क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर काम क्या होता है, जो भी गामा फोटोन्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने बॉडी के अंदर एफडीजी इंजेक्ट कर दिया,
एफडीजी फ्लोरीन के अंदर टूट गया, फ्लोरीन ने क्या इमिट कर दिया आपका, पॉजिट्रॉन इमिट कर दिया, और बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों ने क्या की, टक्कर की, और क्या किए, दो फोटोन प्रोड्यूस कर दिए, क्या कर दिए, दो फोटोन प्रोड्यूस कर दिए। अभी फोटोन टक्कर करेंगे किसके ऊपर जाके, आपके डिटेक्टर के ऊपर, ये क्या आपका डिटेक्टर है, डिटेक्टर के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया भाई, टक्कर कर ली, ठीक है। टक्कर करते कि इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, ये लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट होने से क्या, क्यों कन्वर्ट होते हैं लाइट फोटोन के अंदर, सबसे पहले ये चीज समझो, क्या होता है लाइट फोटोन के अंदर, क्यों कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। किसी भी डिटेक्टर के ऊपर किसी ने क्या किया, टक्कर किया, तो टक्कर, डिटेक्टर किसके बने हुए थे, सिंटिलेशन क्रिस्टल के मिलकर बने होते हैं, किसके मिले होते हैं भाई, सिंटिलेशन क्रिस्टल के मिलकर बने हुए होते हैं। सिंटिलेशन क्रिस्टल सोडियम आयोडाइड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम आयोडाइड के बनकर मिले हुए थे कौन से, ये क्रिस्टल, जिनको मैं नाम दे देता हूँ सिंटिलेशन क्रिस्टल दे देता हूँ, क्या देता हूँ, जिन्हें सिंटिलेशन क्रिस्टल नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, सोडियम आयोडाइड Na के मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। Na की क्या प्रॉपर्टी होती है, Na की प्रॉपर्टी होती है जैसे कि वो सिंटिलेशन क्रिस्टल है, क्या है भाई, जैसे कि कोई सिंटिलेशन क्रिस्टल है, Na के बने हुए हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या स्पेसिफिकेशन होता है, कि कोई भी गामा रे फोटोन या फिर हाई एनर्जेटिक फोटोन, क्या है, कोई भी गामा रे फोटोन हो गया या फिर कोई भी हाई एनर्जेटिक फोटोन हो गया, हाई एनर्जेटिक फोटोन हो गया, वो क्या करे, इन सिंटिलेशन क्रिस्टल पर क्या करे, टक्कर करे, क्या करे, इन सिंटिलेशन क्रिस्टल पे आके क्या करे, टक्कर का इंट्रैक्शन करे। टक्कर करते क्या करेगी, जो एनर्जी है, एनर्जी किसके रूप में निकलना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट के फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो जाएगी, किसके रूप में, लाइट फोटोन के रूप में निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जो ये किसी हाई एनर्जेटिक फोटोन का लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाले प्रोसेस, या लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सिंटिलेशन बोलते हैं। किसी भी हाई एनर्जेटिक फोटोन का सिंटिलेशन क्रिस्टल पे टक्कर करके लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाना क्या प्रोसेस कहलाती है आपकी, सिंटिलेशन कहलाती है, क्या कहलाएगी भाई, सिंटिलेशन कहलाएगी। इतना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, आपके सिंटिलेशन क्रिस्टल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट हुआ, लाइट फोटोन किसके पास जाएंगे, एक बार इनका फ्लो चार्ट बताता हूँ। ये होता है एक्चुअली में, क्या होता है, एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो आपका फोटोन आया, गामा फोटोन बोल दो जिसे, फोटोन आया, फोटोन टक्कर किया किसके पास में जाके, सिंटिलेशन क्रिस्टल के पास में जाके, सिंटिलेशन क्रिस्टल के पास जाके उसने क्या कर लिया, टक्कर कर लिया, सिंटिलेशन क्रिस्टल्स के पास जाके उन्होंने क्या की, टक्कर करी। टक्कर करने के बाद में क्या होता है, लाइट फोटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लाइट फोटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इतने समझ में आई, क्यों, इस प्रोसेस को अपन ने बोल दिया सिंटिलेशन, क्या बोल दिया अपन ने, सिंटिलेशन, क्यों, क्योंकि जो सिंटिलेशन सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी हाई एनर्जेटिक फोटोन इनके ऊपर टक्कर करेगा तो ये लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अभी लाइट फोटोन किसके पास चले जाते हैं, आपके पीएमटी के पास में। पीएमटी क्या होती है, पीएमटी क्या बला है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, क्या होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। इसके नाम से समझ रहे होंगे, जो ये फोटोन आएंगे इनको क्या करेगी, एम्पलीफाई करेगी, क्या करेगी, इन फोटोन को एम्पलीफाई करेगी, इनको आगे भेजेगी। इसका काम क्या होता है, फोटोन को तो इन्होंने एम्पलीफाई कर दिया, साथ में किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया इनको, लाइट सिग्नल्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगी, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर इनको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होते ही एक डिवाइस और लगा होता है अपने पास, जिसे नाम दिया एडीसी। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्टर। अब देखो नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, अब डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर दिए, क्या कर दिए, डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर दिए। ये डिजिटल सिग्नल क्या करेंगे, ये डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के पास चले जाएंगे, किसके पास चले जाएंगे आपके, ये कंप्यूटर भाई साहब के पास चले जाएंगे। कंप्यूटर क्या करेगा, इन सिग्नल को रीड कर लेता है, क्या कर लेता है कंप्यूटर, इन सिग्नल को रीड कर लेता है, रीड करके इसको मॉनिटर पे क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, इमेज की फॉर्म के अंदर क्या कर देता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा, इमेज की फॉर्म के अंदर, इमेज की फॉर्म के अंदर इसको डिस्प्ले कर देगा। इससे अपन को पता चल जाएगा कि ट्यूमर कौन सी साइट के अंदर प्रेजेंट है और किस साइज का है, ठीक है। ये ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाने वाली प्रोसेस है, ठीक है। साथ ही में क्या है,
क्या करते हैं, आपकी जो हार्ट डिजीज होती है, ब्रेन की एक्टिविटी, मेटाबॉलिक चेंज होते हैं, उपापचय क्रियाओं के अंदर जो चेंज होते हैं, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज में ली जाती है। प्रीवियस क्लास के अंदर एमआरएस के बारे में पढ़ा था। जो एमआरएस भी क्या होते हैं, जो मसल्स के अंदर मेटाबॉलिक चेंज होते हैं और जो ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एमआरएस प्रोसेस करते हैं। ये एक एमआरआई का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये कि एमआरआई का ही पार्ट है। तो ये समझो, यहाँ से क्या हुई, आपकी फोटो निकली, डिटेक्टर के ऊपर जाके गिरी, डिटेक्टर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट होती है आपकी पीएमटी। इस तरह आपकी 4 पीएमटी कनेक्ट होती है। ठीक है, ये पीएमटी क्या कर देती है, इनको लाइट फोटोन को इलेक्ट्रिकल फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। साथ में इनके साथ में जुड़ा होता है एडीसी। एडीसी किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, आपके डिजिटल सिग्नल के अंदर। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा रीडेबल होते हैं, उनको मॉनिटर इमेज डिस्प्ले पर कर देता है। तो मेनली इसके अंदर क्या प्रिंसिपल था, सबसे पहले बात करूं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर रेडियो ट्रेसर को यूज में लिया जाता है, जिसका नाम है फ्लोरिड ऑक्सी ग्लूकोज। डिफरेंट टाइप के रेडियो ट्रेसर्स यूज में लिए जाते हैं, जैसे कार्बन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन भी यूज हो गया, ये सारे यूज होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली अपन कौन सा यूज में लेते हैं, एफडीजी। कौन सा यूज में लोगे भाई अपन, मोस्ट कॉमनली एफडीजी। अब बोलोगे सर एफडीजी क्यों यूज में ले रहे हो, वाई, क्यों यूज में ले रहे हो सर। सबसे बड़ी चीज है इसकी क्या होती है, हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वजह से इसको यूज में ले रहे हैं। इसकी वजह से, हाफ लाइफ की वजह से इसको यूज में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 110 मिनट होती है। कितनी होती है, 110 मिनट होती है। 110 मिनट होती है इसके, लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास होती है। इतनी देर में 2 घंटे की प्रोसेस के अंदर आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। 2 घंटे के अंदर आप पेशेंट को बुलाए, इंजेक्ट किए, इंजेक्ट करने के बाद में आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। इस वजह से इसको यूज में लिया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज में लिए जाने वाला रेडियो ट्रेसर एफडीजी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोरो डी ऑक्सीग्लूकोज। क्या किया, इसको साइक्लोट्रॉन से अपन ने आर्टिफिशियली रेडियो आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट कर लिया और अपन ने कर दिया बॉडी के अंदर इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, आप इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर सकते हो, इनहेल करवा सकते हो, सुंघा सकते हो, रेक्टल इंजेक्ट कर सकते हो। तो अपन मोस्ट कॉमनली इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करके क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेलिग्नेंसी प्रेजेंट है तो वहां जाके क्या हो जाता है, ये ट्रेप हो जाता है। ट्रेप होके क्या कर देता है, ग्लूकोज के साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होके क्या करता है, ये पॉजिट्रॉन इमिट करने लगता है। पॉजिट्रॉन इमिट करके क्या करता है, ये आप एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो जाता है, कॉम्बाइन हो जाता है। कॉम्बाइन होकर क्या हो जाता है, दो क्या करता है, सिमिलर एनर्जी के फोटोन प्रोड्यूस कर देता है, जिसे एनिलेशन बोलते हैं। जो कि गामा फोटोन होते हैं, जो कि आपके डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर ले जाते हैं। वहां पर सिंटिलेशन की प्रोसेस हो जाती है। सिंटिलेशन की प्रोसेस के बाद में लाइट फोटोन का प्रोडक्शन हो जाता है। लाइट फोटोन का जैसे प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जैसे लाइट फोटोन वहां पे फॉर्म हुए, तो वो किसके पास चले जाते हैं, आपकी साथ में लगी हुई पीएमटी के पास में चले जाते हैं। पीएमटी से किसके अंदर चले जाएंगे भाई, वो पीएमटी क्या कर देगी, उनको लाइट फोटोन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगी। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको मिले हैं वो आपके पास जाएंगे। एक डिवाइस होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीसी के नाम से जानते हैं। वो कहाँ चले जाएगा, एडीसी को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बाद में एक प्रोसेस होती है पीछे पल्स हाइट एनालाइजर, जो कि एक अलग से पार्ट है, गामा कैमरा के अंदर देखेंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, आपके डिजिटल सिग्नल के अंदर। डिजिटल सिग्नल क्या करता है, आपके कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा रीडेबल होता है और आपको एक इमेज मिल जाती है। तो इमेज से आप पता कर सकते हो कि किस तरह से आपकी प्रोसेस हो रही है। इस सारी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी बोलते हैं। एक मशीन होती है, पॉजिट्रॉन क्या होती है, एक मशीन होती है। न्यूक्लियर मेडिसिन की क्या होती है, मशीन होती है, सिमिलर टू सीटी स्कैन। ठीक, पर सीटी स्कैन के अंदर क्या करते हैं अपन, एक्सरे को अपन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि यहाँ से क्या करते हैं अपन, गामा रेज को डिटेक्ट करते हैं, फोटोन्स के करते हैं यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सीटी स्कैन के अंदर, इसके अंदर कहते हैं अपन एक्सरे की डोज देते हैं, तो बल्कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट से इमिट होने वाले पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर होने वाली सारी चीजें हैं। तो आई होप मेरे को सारी उम्मीद करता हूँ आपको पेटी स्कैन के बारे में पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो आप एक मेरे को कमेंट जरूर मेंशन करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेके आऊँ। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो का भी यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा से मेरे को कोई पार्ट समझ में आया तो मैं कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, दोबारा से इस वीडियो बना दूंगा। और साथ में आप इसे पढ़ते रहिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आप मजे एंजॉय में करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।